गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारे दुख का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों के सुखों से अपनी तुलना करते हैं कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। जो हमें मिला दे, यदि उसी स्थान पर हम ध्यान दें तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख तो तुलना से आता है। जब अपने से ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति से तुलना करोगे तो दुख आएगा, और अपने से नीचे व्यक्ति से तुलना करोगे तो अहंकार उभर कर आएगा कि मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार जिंदगी भर हम किसी न किसी से तुलना करके दुखी होते रहते हैं, क्योंकि मन तो दुख की विलासिता की बड़ी अच्छी लगती है। इसलिए जानबूझकर मन दुख को कहीं न कहीं से ढूंढ ही लाता है, और यही हमारी विकास का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम मन को बार बार ऊंचे से ऊंचा विचार देते रहें और अपने को किसी कार्य में व्यस्त रखें, क्योंकि खाली मन दुख ही लेकर आता है। जब मन विचार सहित व्यस्त नहीं होता तब अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना होगा, मुझे अपने जीवन में न्याय नहीं मिला, मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कई लोगों को अपने जीवन में रत्ती भर भी दुख या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। उनके पास बड़े बड़े आलीशान मकान हैं और मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। वह कोई ठोस काम भी नहीं करता, फिर भी उससे मुझसे ज़्यादा तारीफ मिलती है। हमारा बहुत समय अक्सर दूसरों के साथ अपनी तुलना करने में ही निकल जाता है। क्या ऐसी तुलना सकारात्मक या फलदायी होता है? दोनों फलों में अपने गुण हैं। दोनों दो तरह के होते हैं। दोनों को एक ही तरह से नहीं आंका जा सकता। इसी तरह हर एक आत्मा अपने आप में एक अलग पहचान लिए होती है। हमारे कर्म पुरुषार्थ के साथ मिलकर तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या मिलता है और हमें क्या नहीं मिलता। तुलना करना गलत नहीं है यदि वह स्वस्थ तुलना हो और हम किसी को हराने की मंशा से अपनी कमियों पर विजय पाने के लिए करते हैं। लेकिन हम सकारात्मक तुलना कम करते हैं तो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति या कुछ और, जिससे हम समझते हैं कि हमें खुशी मिल सकती है। दूसरों से अपनी तुलना हमें ईर्ष्या और असुरक्षा भी पैदा करती है। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध अपने एक कहानी अपने शिष्यों को बताते हैं और उस कहानी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने की कोशिश भी की, इसलिए सभी पेड़ पौधों से एक एक कर सवाल पूछने लगा। ओक के वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर की लता की भांति पैदा नहीं कर सकता। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की भांति खिल नहीं सकता था। राजा थोड़ा आगे आए तो उसे एक पेड़ पर नजर आया जो निश्चित था, खिला हुआ था और ताजगी से नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा कि बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका हूँ, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी बैठे हुए हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हो? ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने के बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं, जबकि मैंने यह मान लिया कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब लगाना चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने के बजाय
अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता हूँ और हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। हमारी हमेशा से आदत रही है कि हम अपनी और किसी दूसरों की भला बुरा ढूंढें और हमारी और किसी अन्य के बीच तुलना करें। असल में यह दुख और कभी कभी घमंड भी पैदा कर सकता है। कैसे? जब हम किसी से तुलना करके यह पाते हैं कि वो हमसे आगे हैं तो हम निराश हो जाते हैं। कभी कभी ये बातें हमेशा गलत भी नहीं होती, और जब हम किसी से तुलना करके यह पाते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ हैं, तब हमारे अंदर घमंड और अहंकार की भावना धीरे धीरे जगह बना लेती है। और यह सब हाल ही में हमारी दुखी होने का कारण भी है। हम और आप सब भाग्यवान हैं जो हमेशा मनुष्य का जन्म मिला है। अक्सर हमारा कर्तव्य समझ नहीं पाते और अपने रास्ते से इधर उधर भटक जाते हैं और बाद में दुख प्रकट करते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें जिनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है और वे दुर्भाग्यशाली हैं। इसलिए वर्तमान में जियो और वर्तमान में सोचो और वर्तमान में ही कर्म करो, यही आपको खुशी देगा। गौतम बुद्ध कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल में मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान ले, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुलना करना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी इंसान से, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा हो, हमें तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।